पिक्चर दिस, रात के 3 बज रहे हैं एंड अनलाइक पॉपुलर बिलीफ कराची की आवाम फाइनली सो गई है। यू आर ड्राइविंग डाउन कारसाज रोड और आपकी गाड़ी की खिड़कियाँ खुली हुई हैं बिकॉज यू वांट टू कैच द ब्रीज। द रोड अहेड इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी until your headlights hit a patch of shadow। वहीं सड़क के किनारे एक ट्री के नीचे आपको एक खातून खड़ी दिखाई देती हैं। शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटिफुल रेड शादी का जोड़ा। उनका सर उनके दुपट्टे से ढका हुआ है। यू स्लो डाउन नेचुरली थिंकिंग कि मे बी शी नीड्स हेल्प, लेकिन जैसे ही वो अपना सर उठाती हैं योर हार्ट ड्रॉप्स बिकॉज देयर इज़ नो फेस, जस्ट अ हॉलो ट्विस्टेड डिस्टॉर्शन। और इससे पहले कि आप एक्सेलरेटर पे पैर रखें, शी मूव्स matching the terrifying speed of your accelerating car. For anybody who lives in Karachi or has heard the tale, they know that this was the Karsaz ki Chudail. I'm your host Anusha and this is Folklore Decoded. अब अगर आप कराची की कोस्टल एयर को छोड़ें, फ्लाई ऑल द वे अक्रॉस द अटलांटिक और अमेरिका की किसी पिच ब्लैक सुनसान हाईवे पे गाड़ी चलाएं, you will find the exact same woman waiting for you there. In the US, she's a pop culture icon known as the Vanishing Hitchhiker, और set up a total mirror image. एक ड्राइवर रात के वक्त एक deserted road पर ट्रैवल कर रहा होता है. Suddenly, he spots a young girl hitchhiking in a white prom dress. She looks cold, distressed, and incredibly beautiful. The driver pulls over, naturally, gives her a ride, और क्योंकि वो ठंड से काम फ्री होती है, being the gentleman that he is, he even lends her his jacket. वो उसे एक एड्रेस देती है. They talk and everything seems completely normal until the driver pulls up to the house and turns around और बैक सीट बिल्कुल खाली होती है। ना वहाँ कोई लड़की बैठी होती है और ना ही उसकी जैकेट पड़ी होती है। Confused, he knocks on the front door of the house. घर में से एक elderly couple निकलता है और जब ड्राइवर उनसे बात करता है और उस लड़की को डिस्क्राइब करता है तो उनके चेहरे के रंग completely उड़ जाते हैं। They tell him that was our daughter. She died in a car crash on that very highway exactly 10 years ago tonight. अगली सुबह वो ड्राइवर अपनी लोकल सिमेट्री जाता है और वहीं उस लड़की के टूमस्टोन के ऊपर उसे अपनी जैकेट पड़ी दिखाई देती है। Obviously, अगर कोई बंदा इन दोनों स्टोरीज़ को साइड बाय साइड सुने तो दे विल फील कि समथिंग इज़ फिशी बिकॉज लाइक टू कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स, ज़ीरो कल्चरल कॉन्टैक्ट, फिर भी इन दोनों स्टोरीज़ का ब्लूप्रिंट बिल्कुल आइडेंटिकल है। A lonely road, a dead woman in white or red, a tragic accident और एक spirit जो solitary drivers को target करता है। So how about we decode the math behind the myth? First up, हम outfit को देखते हैं। कराची में she wears a bridal जोड़ा और अमेरिका में a prom dress. Why? क्योंकि ये दोनों कपड़े liminality को represent करते हैं। They're the ultimate symbols of a major life transition. एक wedding और एक prom mark the exact moment जब youth turns into adulthood. इन फैंटम्स को इन स्पेसिफिक कपड़ों में फ्रीज करके हमारी फोकलोर एक बहुत बड़े ट्रेजेडी को वेपनाइज करती है। अ लाइफ वायलेंटली कट शॉर्ट राइट एट द फिनिश लाइन ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। इट्स अनफिनिश्ड बिजनेस क्वाइट लिटरली पर्सोनिफाइड। अब अगर हम लोकेशन को देखते हैं तो सड़कें कोई डेस्टिनेशन तो नहीं है, देयर जस्ट लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जब आप रात के वक्त एक सुनसान हाईवे पे होते हैं, यू आर वल्नरेबल, यू आर डिटैच्ड फ्रॉम सेफ्टी। सदियों से अक्रॉस ऑलमोस्ट एवरी ग्लोबल कल्चर क्रॉसरोड्स और बॉर्डर्स को ऐसी जगह समझा गया है जहाँ फिजिकल वर्ल्ड और आफ्टर लाइफ के दरमियान का पर्दा इंतहाई बारीक हो जाता है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि हमें इन कहानियों की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? Why does human psychology dream up the exact same nightmare across different oceans? Maybe because urban legends are just cautionary tales dressed up in horror. Think about the timeline. The American Vanishing Hitchhiker legend exploded in the 1930s and 40s. क्यों? क्योंकि ये वही दौर है जब automobiles mainstream हो रही थी. Suddenly, young people had total freedom. They could drive fast away from parental supervision, like most of us want, into the dark. लेकिन उस freedom की एक बहुत बड़ी कीमत थी. A massive, terrifying spike in fatal car crashes. So the hitchhiker wasn't just a ghost. She was a psychological coping mechanism for a society जो एक बिल्कुल नए highly mechanized तरीके से होने वाली मौत को process कर रही थी या at least कोशिश कर रही थी. She was the ghost in the machine. Now spin the globe back to Karachi. कारसाज रोड शहर की एक बहुत बड़ी आर्टरी है, लेकिन हिस्टोरिकली इसके कुछ स्ट्रेचेस रात के वक्त बिल्कुल अंधेरे में डूबे हुए होते हैं. They're isolated and they're also notorious for fatal high-speed accidents. Saski Chudail serves the exact same social function.
ये एक ट्रैजिक स्टैटिस्टिकल रियलिटी को, द डेंजर ऑफ स्पीडिंग ऑन अनलिट रोड्स, एक सुपरनैचुरल एंटिटी में बदल देती है। लेट्स फेस इट, अ कार क्रैश इज chaotic, रैंडम और इसका कोई मतलब नहीं होता। इट टेरिफाइज अस क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन एक गोस्ट की एक स्टोरी होती है, उसके पास वहाँ होने की एक वजह होती है। आवर ब्रेन्स लिटरली इन्वेंट मॉन्स्टर्स ताकि हम इस रैंडमनेस के अंदर एक नैरेटिव ढूंढ सकें। हम ये कहानियाँ खुद को वार्न करने के लिए सुनाते हैं, मे बी ताकि हम गाड़ी आहिस्ता चलाएं, अलर्ट रहें और रात के अंधेरे को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें। द चुड़ैल एंड द हिचहाइकर आर जस्ट डिफरेंट मास्क्स worn बाय द एग्जैक्ट सेम ह्यूमन फियर कि जो मशीन्स हमें आगे बढ़ने के लिए बनाई गई हैं वो एक स्प्लिट सेकेंड में हमारे सफ़र को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं। नेक्स्ट टाइम यू आर ड्राइविंग डाउन अ डार्क रोड लेट एट नाइट, चाहे वो कराची की कारसाज रोड हो या अमेरिका का कोई भी सुनसान रोड, और आपको अपने पेरिफेरल विजन में एक फ्लैश ऑफ वाइट या रेड दिखाई दे, तो चेक योर स्पीडोमीटर। और कुछ भी हो जाए, डोंट पुल ओवर। आई एम योर होस्ट Anusha, and this was Folklore Decoded. Until next time.